वेलकम टू द दुसाद क्लासेस। अभी करेंगे हम अगले जो पेज हैं हमारे उनकी स्टडी करेंगे थोड़ी सी। आ, हम कवर करेंगे आज 3 to 4 पेजेस को। अच्छे से पढ़ना है और अगर जहाँ पे भी आपको दिक्कत लगे वहाँ पे आपको टॉपिक को दोबारा से देखना है वीडियो को पीछे ले जाके। ठीक है। तो ये क्या कहता है यहाँ पे कि विच इनमें से जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में कोई ना कोई एक आंसर आएगा। उस आंसर में लास्ट में जो डिजिट है वो 6 किस किस के आएगा। मतलब ये कह रहा है कि मान लो 15 का स्क्वायर किया आपने तो लास्ट में इसके क्या डिजिट आएगा आंसर में। तो 2 to 5 है तो लास्ट में क्या डिजिट आया 5 आया। ठीक है। तो ऐसे ही जब इनका करेंगे लेकिन आपको करनी नहीं मल्टीप्लाई सीधा ही देख के बताना है इसको। ठीक है। एंड 38 का स्क्वायर है तो इसको ये नहीं करना कि 38 into 38 नहीं। वो तो आंसर आपका आ ही जाएगा और लास्ट का डिजिट पता लग जाएगा लेकिन आपको सीधा ही बताना। तो मैंने बताया जब भी आप की वो बात करे यूनिट प्लेस की आंसर में कि यूनिट प्लेस क्या आएगा तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर लेंगे हम, है ना। तो 38 का स्क्वायर ना करके हम 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। तो इसके इसके इसका जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 4 आएगा। ठीक है। इसका 4 का स्क्वायर 16 तो लास्ट में 6 आएगा। 36 6 आएगा। ठीक है। 6 का लास्ट का 36 आएगा तो 6 आएगा इसमें भी, 6 आएगा इसमें भी, इसमें 4 आएगा। तो किस किस के आंसर में 6 आया वो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि इसमें 34 में, 46 में, 56 में एंड 74 में इनके स्क्वायर में जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस ही आएगा। ठीक है। यहाँ पे ये कुछ आपको बता रहा है कि हमारे पास ये पैटर्न देखना थोड़ा सा ना कि ये यहाँ पे सिंगल जीरो थी लेकिन आंसर में डबल जीरो आई। ठीक है। यहाँ पे ये कहता है कि हमारे पास डबल जीरो है लेकिन आंसर में 40 आई। ठीक है। तो ये यहाँ से आपको क्या समझ में आता है। तो यही समझ में आता है कि अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं और उस नंबर में जीरो है, ठीक है, तो उसके आंसर में वो जीरो डबल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ 30 का स्क्वायर करना है। ठीक है। तो आंसर में डबल जीरो आ जाएंगे लास्ट में। अब मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8 ट्रिपल जीरो का स्क्वायर कर दिया तो आंसर में कितने जीरो आएंगे। तो यहाँ पे 3 जीरो डबल कर देंगे 6 जीरो इसके आंसर में आने वाले हैं। ठीक है। तो ये बताते हैं कि अगर लास्ट में 3 जीरो आती हैं तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो आएंगे। तो 6 जीरो आपकी उसकी उसमें आ जाएंगे। एमसीक्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी। ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर। पैरिटी क्या होती है कि कोई नंबर इवन है या ओड है, ये आपको पता। इवन आएगा कि ओड आएगा उसी को आप पैरिटी बोलते हैं। ठीक है। तो मान लो अगर मैं कर लेता हूँ 12 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 144। तो ये एक इवन नंबर था क्योंकि 2 से डिवाइड होगा। ये भी एक इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा, है ना। ऐसे ही कोई और लेते हैं। मान लो मैं ले लेता हूँ अब की बार वो है 13 का स्क्वायर तो वो आएगा 169। ठीक है। तो ये एक ओड नंबर है और आंसर भी इसका ओड नंबर ही है ना। तो यानी पैरिटी में ये कहूंगा कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है और ओड नंबर का स्क्वायर ओड ही होता है। ठीक है। ये पैरिटी होता है। मतलब आगे चलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर एंड ओड नंबर्स के हम देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव स्क्वायर। व्हाट डू यू नोटिस। भाई कंजुगेटिव स्क्वायर क्या क्या थे। वो था 1, 4, 9, 16, 25। ये स्क्वायर नंबर थे। ठीक है। 36, 49। तो ये कहता है कि आप देखेंगे कि इन दोनों को माइनस करते हो 3 आंसर आता है। अगले दो को माइनस किया तो 5 आंसर आया। अगले दो को माइनस किया तो 7 आया। ठीक है। तो क्या आपको बेसिकली मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है ओड नंबर्स आपको इसमें मिल रहे हैं जब आप कंजिकेटिव स्क्वायर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे भी बताई है उसने। यहाँ पे जो है बहुत अच्छी बात बताई है कि जो भी आपके स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है, ये ध्यान से देखना है कि जो भी स्क्वायर नंबर हैं जैसे 9 है तो 9 को आप लगातार 3 और नंबर जो आएंगे ना, 3 और नंबर लगातार उनको सम करने पर आपका 9 आएगा। 16 है तो लगातार कंटिन्यू 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7। ठीक है। 4 नंबर आपके रहेंगे यहाँ पे और नंबर कंजुगेटिव
उनका सम करोगे तो वो स्क्वायर नंबर देगा आपको, ठीक है, 36 है। तो मैं यहाँ से एक थोड़ा सा ये भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर ऐड हुए हैं, 6 नंबर ऐड हुए हैं। कौन से नंबर? ऑड नंबर ऐड हुए हैं, 6 कंजिकेटिव, ठीक है। तो 6 हुए हैं तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से एक निकाल सकते हैं पैटर्न। चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। मान लो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुल 4 नंबर हैं जो ओड है, और उनका हमने क्या किया? सम किया है, ठीक है। तो आप अगर ये ऐड ना करके सीधा भी आंसर बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? क्योंकि 4 हैं तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 16 आएगा, यानी इनका सबका सम 16 आएगा। अब ये बेनिफिशियल कब है? मान लो कोई ये कह देता है कि बताओ इसका सम कितना आएगा, ये आपके लगातार मैंने और नंबर लिख दिए हैं, इनका सम कितना आएगा? तो एक बच्चा इन सबको मैनुअली ऐड कर रहा है तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक ने क्या किया? काउंटिंग कर ली, उसने देखा कि सारे लगातार हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लगातार नंबर हैं, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, 10 इंटू 10 100 आएगा इसका आंसर, सीधा बता दिया उसने। तो ये फास्ट जो है कैलकुलेशन आपकी एक हो जाती है। अगले पेज पे चलते हैं। तो यही पे बताए वो ये इसकी पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन बताई है कि 1+3 जो है वो आपका 4 बनाता था। 4 एक स्क्वायर नंबर है, तो ये 1 डॉट है और ये 3 डॉट है, सबको मिला देंगे तो एक स्क्वायर बन गया आपका, ठीक है। ऐसे ही 1+3+5 जो है, तो ये 1 डॉट हो गई, ये 3 डॉट हो गई, और ये आपकी 5 डॉट हो गई। तो ये इसका सम कितना? 9 आएगा, है ना। तो ये 9 डॉट से आपका एक स्क्वायर बन रहा है, ये इसका पैटर्न दिखाता है। एक ये जो है एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया फिर से कि सम ऑफ फर्स्ट एन और नंबर इज एन स्क्वायर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप पहले जो अभी मैं आपको नंबर के थ्रू बताया वो इसने एन के रूप में बता दिया कि भाई इसमें आप एन नंबर लेके चलते हैं जो लगातार और नंबर है, एन, ठीक है। लगातार एन और नंबर है तो उसका सम कितना आएगा? वो आएगा एन इंटू एन, जो कि एन का स्क्वायर होता है, ठीक है। वो आपका यहाँ पे बताया गया। बस कंडीशन यही है कि वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। जो एडिशन आप कर रहे हो 1 से, ऐसा नहीं कि रैंडम दे दिया कि 5 + 7 + 9 इसका कितना है, ये नहीं बताएंगे हम। वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन है कि आपके 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए लगातार, तब आपके माने जाएंगे वो। आगे चलते हैं। तो एक तरीका और बताया कि परफेक्ट स्क्वायर को आप क्या बताएंगे? परफेक्ट स्क्वायर क्या थे? 1 4 9 16 25 36 49, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर थे। तो आपको कोई ये पूछ ले कि ये बताओ क्या 38 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 38 एक परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? वो किसी नंबर के सेम नंबर की मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। 16 लिख दिया, 36 6 इंटू 6 हो जाएगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या 38 है? तो उसको चेक करने का एक तरीका है, वो है मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन का, ओड नंबर के सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। सक्सेसिव होते हैं लगातार, जो ओड नंबर उनको माइनस करते चलेंगे आप उस नंबर में से। अगर आंसर 0 तो आ गया तो आपका वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। जैसे कि अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25 में से ओड नंबर माइनस करते चलेंगे, 24 आ गया। अगला ओड नंबर 3 होता है, 21 आ गया। अगला ओड नंबर 5 होता है तो 16 आ गया आंसर। 16 में से 7 कर दिया माइनस, 9 में से 9 0 आ गया। तो अगर आंसर 0 आ गया तो आप कहेंगे कि वो नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये बताया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे 36 का स्क्वायर आप निकाल लेंगे, 35 का स्क्वायर उसने बता दिया, 35 का स्क्वायर ये, तो 36 का स्क्वायर आप इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, एक यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द nth और नंबर। ये भी आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, पेपर में आप इसको देखेंगे पक्का डेफिनेटली। nth और नंबर क्या फॉर्मूला बता दिया भाई। nth और नंबर जो है वो 2n-1 है, ठीक है। 2n-1 है nth और नंबर। अब nth का मतलब क्या? कोई ये कह दे कि क्या ये बता फिफ्थ और नंबर क्या होता है, फिफ्थ और नंबर। तो हम यहाँ पे n की जगह पे 5 है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में n की जगह पे 5 रख देंगे, 2 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई में दोनों ना, 2 इंटू 5 -1, तो 10 - 1 कितना आएगा? 9 आएगा। आप चेक भी कर लेंगे, 1 3 5 7 9,
तो पांचवा ऑड नंबर 9 ही होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बताया गया है nth ऑड नंबर का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अच्छा, वो यहाँ पे भी एक आंसर दे देता है आपके इस वाली चीज़ का। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से स्टडी करें इसको, ताकि आपको अच्छा वो करें। 38 का उसने पूछा है यहाँ पे, 38 में से लगातार ऑड नंबर माइनस किए, ठीक है। तो आंसर में 0 नहीं आया, माइनस का 11 आ गया, ठीक है, लास्ट में 0 नहीं आया। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपका यहाँ पे बताया गया है। ओके, यहाँ पे वो क्या कहता है कि वी कैन से दैट ए नेचुरल नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर हम उसको एक्सप्रेस ना कर पाए सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर नेचुरल नंबर के रूप में। अगर आपने उसको ओड नंबर के सम में तो लिख दिया तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर वो नहीं लिख पाए तो आप वो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि क्या ये एक 18 परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं लगातार ऐड नंबर ओड नंबर ऐड करके देखता हूँ। 1 + 3 + 5 + 7, तो ये हो गई 9 और 7 16, और अगला नंबर आएगा 9 तो 20, 16 और 9 25 हो गए, है ना। 18 कहीं पे भी नहीं आएगा इनको ऐड करने को लगातार। तो ये आपका नहीं, यही वो बताता है कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर को आप सम ऑफ कंजुगेटिव या ऑड नंबर्स के रूप में नहीं दिखा पाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आपका था इसमें। ओके, अभी ये देख लेते हैं, फाइंड दी हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कंजुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर। दो लगातार परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आपके लाई करते हैं वो आपको देखने हैं। पैटर्न आपको देखना है कि कितने नंबर लाई करते हैं। जैसे 1 4 और 9 और 16, तो ये दो लगातार और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 3 नंबर इसके बीच में लाई करते हैं, इन दोनों के बीच में 5 करते हैं, इन दोनों के बीच में आपके 7 करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर का भी आप कंसेप्ट देख लेंगे, ये वाला। तो परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, यानी डॉट्स होते हैं और उन डॉट से आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो 1 डॉट तो सब में ही रहती है, 3 डॉट से आप एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं, 6 डॉट से भी एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है, ऐसे 10 डॉट से भी एक ट्रायंगल बन रही है। तो पैटर्न क्या है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो 1 + 3 इज बेसिकली 4, और 4 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। तो 1 डॉट और 3 डॉट को, ये 1 डॉट और 3 डॉट को ऐड किया तो 4 डॉट बन गई, तो एक स्क्वायर की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। अगले दो को ऐड किया 3 और 6 को, तो वो 3 डॉट ऊपर है और 6 डॉट नीचे है ना। तो ये बेसिकली रोटेट करके इसके ऊपर रखेगा तो वो कवर हो जाएगा, तो पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लेंथी हो जाएगी। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।